नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केके सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नए बिंदु के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। दोस्तों, काफी समय से कोई वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि किसी पुस्तक में व्यस्त थे और वो बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोगों का बहुत दबाव था कि सर पुस्तक कब आएगी, तो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की पुस्तकें तैयार है, एक आध दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित या सूफी काव्य। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सूफी काव्य दोनों बातें एक साथ कैसे हुई? तो कहने से तात्पर्य है कि हम लोग देखते हैं कि परीक्षाओं जो पूछे जाते हैं प्रश्न है, परीक्षाओं में क्या यहां तक कि कोई इतिहास भी लिखा जाता है। जैसे बच्चन सिंह ने कहा था कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है। कहने से तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वो अपने आप में एक सर्वमान्य इतिहास रहा है। अधिकतर जो साहित्यकार रहे उन्होंने उनके इतिहास को माना है। तो परीक्षाओं में भी अधिकतर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चन सिंह जी की जो बात थी वो उस वक्त उतनी सही साबित होती थी या नहीं हो रही थी, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर न तो कोई नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर लिखा जा सकता है। तो उस समय तो मैं देख रहा हूं कि उनके विपरीत भी बहुत सारे इतिहासकार लिख रहे थे। लेकिन वर्तमान में यह समस्या है कि वर्तमान की समस्या में हम ये ऐसा कह सकते हैं उनके बारे में कि न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को छोड़कर न तो कोई हिंदी साहित्य की परीक्षा हो सकती है और न उसे लेकर हो सकती है। कारण क्योंकि वो केवल छायावाद तक लिखा था, उन्होंने छायावाद के आगे वो नहीं लिख पाए थे, जिसे आंतरिक प्रलाप नाम दिया था छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उससे आगे वो नहीं लिख पाए थे। तो कहने से तात्पर्य ये है कि बाकी का जो मैटर था वो हमें कहां से लेना पड़ता है, वो आधुनिक रचनाकारों से, आधुनिक साहित्यकारों से, बच्चन सिंह जी है, नगेंद्र सिंह जी है, इन लोगों से हमें, या नई जो भी पुस्तकें आ रही है, ठीक है, उन लोगों से हमें, वहां से साहित्यकारों से, वहां उन पुस्तकों से हमें सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। तो कहने से तात्पर्य है कि हिंदी की कोई भी परीक्षा जो है वो न तो शुक्ल के इतिहास के बिना हो सकती है, न उसे लेकर हो सकती है। तो आज मैं, जैसे कहा जा रहा है कि शुक्ल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शुक्ल के अनुसार जो सूफी कवि हैं, वैसे हम नॉर्मली सूफी कवि जो पढ़ते हैं तो उनकी संख्या लगभग 70, 80 या 50 तक कम से कम हो जाती है, क्योंकि बाद के इतिहासकारों ने लगातार सूफी कवियों की खोज जो करते रहे थे और सूफी कवि बढ़ते रहे हैं। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इतिहास लिखा था तो उन्होंने केवल 8 कवि थे, लगभग 8 कवियों का ही उन्होंने ब्यौरा दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 ही कवि थे सूफी कवि। तो उनके बारे में मैं आज बताऊंगा। अब उनके बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन से सूफी कवि माने हैं यह भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या जो रहती है और जो परीक्षाओं में पूछी जाती है एक बात है कि कितनी अर्दालियों पर कितने दोहे, किस रचना में कितनी अर्दालियों पर कितने दोहे थे, यह बात पूछी जाती है। तो यह बात मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको याद करवा दूंगा। आप एक बार वीडियो देखेंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, इतना आसान तरीके से आपको याद करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवि, सूफी कवि किसके अनुसार है? एक बार ध्यान रखना है, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये सूफी कवि किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इसकी एक ट्रिक है, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। तो अभी देख लेते हैं। एक नंबर पर हमारे पास आता है कुतुबन। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं कुतुबन मंजन। 2 नंबर पर हमारे पास कौन आता है? मंजन। 3 नंबर पर मैंने क्या बोला? कुतुबन मंजन जा उ शे का नूर और सूर। यह है ट्रिक। क्या है? कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। जाऊ से आएगा हमारे पास जायसी, ऊ से आएगा हमारे पास
उस्मान। शेख से आएगा, से आएगा हमारे पास शेख नबी। का से आएगा हमारे पास कासिम शाह। नूर से आएगा हमारे पास नूर मोहम्मद। सूर से आएगा हमारे पास सूरदास पंजाबी। सूर से हमारे पास आएगा सूरदास पंजाबी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। कुतुबन मंजन जा से जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और सूरदास पंजाबी। ये 8 जो सूफी कवि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में माने हैं। और इन्हीं 8 के कारण उन्होंने कहा था कि अधिकतर मुसलमान थे। तो आप देखते हो कि इनमें 7 तक जो थे मुसलमान थे। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो सूफी जो काव्य था वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए था, क्योंकि उसमें अधिकतर जो थे वो मुसलमान कवि ही थे। लेकिन बाद में यह सिद्ध हो गया कि यह इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए नहीं था, यह एक प्रेम मार्गी शाखा थी जिसके अंदर अधिकतर जो आख्यान थे वो कहां से लिए गए थे, हिंदुओं की कहानियों से या हिंदुओं के ग्रंथों से ही लिए गए थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे मैं यहां प्रश्न बताऊंगा। एक इन सब के बारे में पूछा जाता है कि ये रचनाएं कितनी रचनाएं मानी जाती है, तो 8 रचनाएं मानी जाती है। एक ये भी पूछा जाता है कि कौन सी शैली मानी है सूफी कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी जो शैली थी वो मसनवी शैली थी। कौन सी शैली थी इनकी? मसनवी शैली थी। इसके अलावा एकमात्र हिंदू कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने हिंदू माने हैं सूफी कवियों में? तो एक हिंदू माना है। उस एकमात्र हिंदू कवि का नाम क्या था? सूरदास पंजाबी। उस एकमात्र हिंदू कवि का नाम क्या था? सूरदास पंजाबी था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचनाओं का इतिहास है। अब इनकी रचनाएं कौन सी थी? कुतुबन की थी मृगावती। कुतुबन की थी मृगावती। मंजन की मधु मालती। मंजन की थी मधुमालती। जायसी की थी पद्मावत। उस्मान की थी चित्रावली। शेख नबी की थी ज्ञानदीप। शेख नबी की कौन सी थी? ज्ञानदीप। कासिम शाह की हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी। पहले आता है इंद्रावती और फिर आता है अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की कितनी रचनाएं थी? 2 रचनाएं। एक बार फिर बता देता हूं, कुतुबन की थी मृगावती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये इनकी रचनाएं थी। इसके साथ साथ एक प्रश्न और आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को प्रथम सूफी कवि माना है, या किसको प्रथम सूफी कवि माना है, या किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना है? तो प्रथम सूफी रचना माना है मृगावती को, और प्रथम सूफी कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को। किसको? कुतुबन को प्रथम सूफी कवि कुतुबन को, और प्रथम सूफी रचना मृगावती को माना है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम याद करेंगे। तो बड़ा ही आसान है कि यहां पर एक ब्रैकेट का निशान लगाइए। कहां लगाओगे? दो पर। पहले 2 पर लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप लगा लीजिए 4 पर। पहले 2 पर, फिर 4 पर, और उसके बाद फिर 2 रचनाओं पर। 2 रचनाएं जो दोनों किसकी थी? नूर मोहम्मद की। किसकी थी? नूर मोहम्मद की। जाऊ शेका नूर सूर। अब देखो मृगावती मधुमालती, यहां आपने क्या लिखना है? सिर्फ एक बात लिखनी है, 5 + 1 7 + 1, फिर 5 + 1 3 + 1, इतनी सी बात लिखनी है। यह हो गया आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी कवि। और उसके बाद 5 + 1 से तात्पर्य है कि ऊपर वाली दोनों रचनाओं में 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ था। किसका?
5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग। जैसा कि कहा जाता है ना, अर्दालियों के बारे में पूछा जाता है कि कितनी अर्दालियों के बाद कितने, जब पूछा जाता है इनमें से कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, तो ऐसा प्रश्न अवश्य पूछा जाता है एक प्रश्न। और ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कितनी अर्दालियों पर कितने दोहे कौन सी थी, ये हम कितना भी याद कर ले याद नहीं होती है। लेकिन जब तुम लोग ये समीकरण देखोगे, तो बड़े ही आसान तरीके से ये याद हो जाएगी। अभी भी देखते हैं। और साथियों थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसी प्रकार की ट्रिकें लगातार हर बिंदु की ट्रिकें दी जाएंगी। मैंने आपको पहले भी इसका वादा किया था, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरी जो पुस्तक जैसा पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पुस्तक आई है हिंदी की के सर के नाम से, संकुल मार्गदर्शन आरबीडी से प्रकाशित है, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की, हिंदी व्याख्याता और हिंदी सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक के लिए, दोनों के लिए अपनी पुस्तक आ चुकी है। और दोनों में ही पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, और जो पाठ्यक्रम में जिस प्रकार बिंदु रहते हैं उसी प्रकार बिंदुओं की व्याख्या की गई है। बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही शानदार तरीके से पुस्तक तैयार की गई है। आप एक बार अवश्य देखें उसको, और उस पुस्तक के प्रत्येक बिंदु कोशिश रहेगी कि यहां पर करवाए जाए जो करवाए जा सकते हैं। और यह भी कोशिश रहेगी ट्रिक के माध्यम से, जैसे ये सारणी आप एक बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको भूलने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर। क्या याद रखना है? कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सुर, इतना याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है ब्रैकेट लगाना है 5+1, फिर लगाना है 7+1, और फिर लगाना है 5+1 और 3+1। कहने से तात्पर्य 5+1 फिर 7+1 फिर वापस 5+1 और फिर 3+1। 5+1 से तात्पर्य है 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा था। 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा था। किन्होंने? कुतुबन और मंजन ने। किन्होंने रखा था? कुतुबन और मंजन ने। 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा था। उसके बाद है जायसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह। जायसी, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह, इन चारों ने 7 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा था। 7 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम रखा था। उसके बाद हमारे पास आते हैं नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद की जो इंद्रावती है उन्होंने 5+1 मतलब 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम। लेकिन सबसे अलग बात जो है वो ये है कि जो हमारे पास आते हैं अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी बै से बांसुरी, अनुराग बांसुरी बै से बांसुरी, अनुराग बांसुरी बै से बांसुरी, बै से बरवेचंद, बै से बरवेचंद। तो यह था कि 3 अर्दालियों के बाद एक बरवे का प्रयोग किया गया था। किसमें? अनुराग बांसुरी में। किसके बाद? 3 अर्दालियों के बाद एक बरवे का प्रयोग। 3 अर्दालियों के बाद एक बरवे का प्रयोग बड़ा ही आसान है। 5+1, 7+1, फिर 5+1 और फिर 3+1। आपको बता दूं कि बहुत पहले एक परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि किस क्रम में रहता है ये, मतलब इनके क्रम पूछे गए थे, हम लोगों ने याद किए थे। मैं पहले भी उदाहरण एक व्याख्यान में दे चुका हूं कि अक्सर हम जो बड़ा ही विस्तार से हमने याद कर रखा था अष्टछाप के कवि, बड़े ही विस्तार से उसके एक एक चीज को, उसकी रचनाओं को, उनके जन्म को, उनकी तिथियों को, पता नहीं क्या क्या, उनके सब के बारे में सब कुछ याद कर रखा था और बड़ी ट्रिकें भी बना रखी थी। लेकिन वहां पर जाते ही अचानक एक बात पूछ ली कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के कवियों का क्रम है। अब बात गड़बड़ होगी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको पहले रखा है, किसको बाद में रखा है, अब कैसे ध्यान रहे? तो वो प्रश्न 100 में से 100% गलत होना ही था। अब इतना याद किया छोड़ भी नहीं सकते थे, और अंदाजा लगाकर किया तो वो गलत हुआ। तो कहने से तात्पर्य है कि ये जो क्रम रखे हैं, मैं जो क्रम रखूंगा, अधिकतर क्रम अपने क्या करेंगे, जो भी ट्रिकें बताई जाएगी या शुक्ल के अनुसार जो भी बात बताई जाएगी, नगेंद्र के अनुसार जो भी बात बताई जाएगी, वो उनके इतिहास के अनुसार ही बताई जाएगी और उनका क्रम भी रखा जाएगा। इसी क्रम के अनुसार इनका वर्णन इन्होंने किया है। अब आता है एक और महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सूफी काव्य के बारे में, वह और बता देता हूं मैं। वह भी बड़ी कंफ्यूजिंग है, जैसे ये कंफ्यूजिंग बात है ना, और बड़े आसान तरीके से हो गई है। फिर से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, 5+1, 7+1, 5+1 और 3+1। 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम, 7 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम, 5 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम, और 3 बरवे पर अनुराग बांसुरी, बै से बांसुरी, बै से बरवई छंद, 3 अर्दालियों पर एक बरवे छंद का प्रयोग। इसके बाद देखते हैं हम एक बात और कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो काफी अलग रहती है। सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले वो क्या कहते हैं
कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा, क्या प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। दूसरा आता है इसमें, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। और दूसरा आता है, इस ग्रंथ को किसको, इंद्रावती को, इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। क्या है, इस ग्रंथ को किसको, इंद्रावती को, इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। उसके बाद आता है इस रचना से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा समाप्त होती है। इस रचना से, किससे, रचना का नाम बता देता हूं, अनुराग बांसुरी। यहां किसका कर रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, अनुराग बांसुरी। अब मैं इनमें बता देता हूं क्या चीज है। देखिए बिल्कुल अलग दे रखा है थोड़ा सा, समाप्त समझनी चाहिए, समाप्त समझनी चाहिए, समाप्त समझनी चाहिए। अब वहां क्या आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किस रचनाकार से मानी है, किस सूफी कवि से मानी है, प्रेम गाथा परंपरा की। ठीक है, तो आपने याद कर लिया, क्या याद कर लिया, शेख नबी से। आपने उत्तर दिया शेख नबी, ठीक है जी, आपका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न वहां पर आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित वहां प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि से प्रेम गाथा परंपरा को समाप्त माना है। तो क्या कहा आपने, शेख नबी से, ठीक है आपका। फिर उन्होंने पूछा कि इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का, किसका, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। तो आप क्या कहोगे, शेख नबी का ज्ञानदीप कहोगे आप। तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आपने तो यह पढ़ रखा है। लेकिन सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ की जब बात आएगी तो कौन सा रहेगा, इंद्रावती। क्या रहेगा तब, इंद्रावती। दूसरा प्रश्न आ गया। अब आता है तीसरा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को समाप्त माना है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा। अब इसमें फिर समस्या आ गई, इसका कौन सा आ जाता है, इसका उत्तर आता है अनुराग बांसुरी। तो यह समाप्त जैसा हम हर जगह पढ़ लेते हैं, एक जगह लिखा होता है, एक किताब में या एक जगह लिखा होता है कि प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, हाँ ठीक, हम कहते हैं शेख नबी। दूसरी जगह पढ़ लेते हैं हम कि
सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। हाँ ठीक है जी, इंद्रावती। तीसरी जगह हम पढ़ लेते हैं कि सूफी अखान काव्यों की अखंडित परंपरा। हाँ जी, अनुराग बांसुरी। ठीक है जी, पढ़ लिया हमने। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पढ़ ली। अब वहां पर अचानक से प्रश्न आ गया, तीनों के अंदर आ गए, तीनों ऑप्शन आ गए, हमें समझ में नहीं आता कि उत्तर क्या है। इसलिए मैंने देखा है कि जो चीजें कठिन रहती है उनको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा, और इतना आसान बना दूंगा कि एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वो प्रश्न आपका इस बार तो कम से कम गलत नहीं होगा। 3 महीने की 4 महीने की तो मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं प्रश्नों को कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। इस ग्रंथ को इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इस रचना से सूफी अखान काव्यों की अखंडित परंपरा समाप्त होती है। किससे? अनुराग बांसुरी से। और यह सब किसके है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। जय हिंद, जय भारत। के सर, यूथ पाठशाला ऐप संकुल मार्गदर्शन।